नामुद सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमारी ग़िज़ा के दरमियानी वक्फ़ा कितना होना चाहिए, ये आज का हमारा एक टॉपिक है और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस पे हम आपको बेहतर तरीके से ब्रीफ़ कर सकें, ताकि जो लोग बीमार हैं वो अपनी सेहत की तरफ वापस आने की कोशिश करें और जो लोग सेहतमंद हैं वो अपनी ज़िंदगी की अपनी सेहत को बरकरार रख पाएँ। नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। आज का जो हमारा मौजू है वो है ग़िज़ा का दरमियानी वक्फ़ा। आप देखें, जो हम ग़िज़ा खाना शुरू करते हैं, जब हम चबाना शुरू करते हैं तो लुबाब दहन के साथ चबाते चबाते जब हम मैदे में निकलते हैं तो मैदे में जाने के बाद छोटी आंतों में मुंतकिल होने से लेके बड़ी आंतों में मुंतकिल होने तक हमें टोटल 7 घंटे का टाइम चाहिए। अब 7 घंटे में ख़ुराक को हज़म होने के लिए यहाँ पे वक्त दरकार होगा, जिसमें 2 घंटे इंसान के स्टमक के लिए होंगे, फिर 2.5 घंटे छोटी आंतों के लिए होंगे और फिर 2.5 घंटे बड़ी आंत में, जिसको जाके मुकम्मल तौर पर हज़म होने के काबिल बनाएंगे। अब यहाँ से सेहत का दारोमदार शुरू होता है कि 7 घंटे से पहले आप कोई भी ख़ुराक नहीं खा सकते। अगर आप 7 घंटे से पहले ख़ुराक खाने की गलती करेंगे तो याद रखें कि जो ख़ुराक आपने खाई है वो चूँकि उसमें रतूबात शामिल होती हैं जो हज़म होने के हवाले से काम करती हैं, लिहाजा जब आप नेक्स्ट ख़ुराक खा लेंगे वक्त से पहले तो वो जो ख़ुराक होगी वो वहीं पड़ी पड़ी मुताफ़न हो जाएगी और मुताफ़न होने के बाद वहाँ पे पॉइज़न इकट्ठा होगा जो आने वाले वक्त में आपकी बीमारियों को बढ़ाने का सबब बनेगा। याद रखें कि जब ऐसी हालत हो कि जब ख़ुराक ग़िज़ा मुताफ़न हो रही हो तो मुताफ़न होने से फिर वो जिस्म को ताकत देने की बजाय ज़ौफ़ पैदा करने का बायस बनेगी, और ज़ौफ़ की कंडीशन ये होगी कि इंसान के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे और इंसान के अंदर भूख की कमी वाक़या होगी और फिर गैस और कब्ज़ जैसे मसाइल पैदा होना शुरू हो जाएंगे और फिर मुख्तलिफ़ बीमारियां इंसान के गिर्द जमा होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि याद रखें कि अगर आप सेहत का हासिल करना चाहते हैं, सेहत को बरकरार रखना चाहते हैं, तो आपको इस असूल पर हमेशा कारबंद रहना होगा कि जब आप एक दफ़ा किसी ख़ुराक का इस्तेमाल कर लें तो दोबारा ख़ुराक के नज़दीक आपको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अपने हाथों से अपनी कब्र खोदना होगा। ज़िंदगी में याद रखें कि इंसान खाने पीने के हवाले से नहीं आया, एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने आया ताकि वो अपने रब की बेहतरीन इबादत करे, ना कि वो एक बीमार शख्स के रूप में एक दुनिया के लिए एक वज़न बन जाए, बोझ बन जाए, या अपनी ज़ात के लिए बोझ बन जाए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी इंसान को बीमार नहीं करते। और हमारे पाकिस्तान में जितनी बीमारियां देखने में इस वक्त आती हैं, मोर देन 99% बीमारियां ओवर ईटिंग का नतीजा हैं, ज़्यादा खाने का नतीजा है, बेवक्त खाने का नतीजा है। और जब तक आप अपनी ख़ुराक को ठीक नहीं करेंगे तो तब तक आप सेहत हासिल नहीं कर सकते। अगर आप सेहतमंद हैं तो आप सेहत बरकरार नहीं रख पाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि किसी भी टाइम आपको आपकी ख़ुराक मुतासिर करेगी और आपको ऐसा मुतासिर करेगी कहीं से उठा के आपको कहीं फेंक दिया जाएगा। और दूसरी ख़ुराक आप उस वक्त तक नहीं खाएंगे कि जब तक आपकी पहली ख़ुराक हज़म होने के बाद खून का जुज़ ना बन जाए, और खून का जुज़ बनने के बाद वो आपको तवानाई ना फराहम कर दे। अगर इससे पहले आपको भूख लगती है तो आप बीमार हैं। अगर आप नाश्ते के फ़ौरन बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद आप फिर कुछ खाना चाहते हैं तो यकीनन आप बीमार हैं, आप सेहतमंद नहीं हैं। और जब तक सेहत की हालत ना हो इंसान को खाने में एहतियात बरतनी चाहिए, वरना उसके लिए नुकसानात का अज़ाला मुमकिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में जितने भी केसेस देखे हैं वो सब के सब गलत तशख़ीस का नतीजा है, गलत मेडिसिन का इस्तेमाल और फिर गलत ही ख़ुराक। और सबसे पहले उनकी जो बिगाड़ पैदा होता है वो गलत ख़ुराक की वजह से पैदा होता है, और जब तक ख़ुराक को ठीक ना किया जाए नताइज हासिल करना मुमकिन नहीं। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।